नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 6 का सेकंड चैप्टर विविधता एवं भेदभाव का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। विविधता एवं भेदभाव। भेदभाव मतलब आज का टॉपिक है लड़के और लड़कियों में भेदभाव। देखो बच्चों, हमारी शारीरिक बनावट, बोली की अन्य, इसमें लड़के और लड़कियों की और समाज में भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। ऐसे कहते हैं ना, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग, एक लड़का, एक लड़की का अर्थ क्या होता है। तो आपस में कई लोग कहते हैं कि लड़के या लड़की का जन्म, ठीक है, लेते ही ऐसे होता है और मन में सोचने वाली बात है। हम देखते हैं कि आज उनके घर क्या है, लड़की हुई है, आज उनके घर लड़का हुआ है। तो नीचे एक सूची दी गई है, उस सूची के अनुसार इन दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, प्रश्न यहीं से उठता है कि इन दोनों में अंतर बताना है। ये सूची दी गई है, जैसे मधुर मीठी आवाज़ और पतली आवाज़ किसकी होती है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आवाज़ किसकी होती है, शारीरिक रूप से बलिष्ठ मतलब बलवान लड़का होता है या लड़की होती है, शरारती लड़का होता है या लड़की होती है, नृत्य और चित्रकारी में कौन निपुण है, रोते नहीं है। रोते नहीं है ना, तो आप सबको पता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के शरारती उद्यमी होते हैं, मतलब शरारती क्या होते हैं बच्चे, उद्यमी मतलब क्या हो गए, शरारती। ये देखो उद्यमी, ठीक है, शरारती होना। उसके बाद में खेल में निपुण होना, खेल में निपुण के बाद में खाना पकाने में, लड़कियां खाने पकाने में भी होती है। लड़कियां भावुक, भावुक मतलब जल्दी रो देती है ना। तो ये दोनों आपको अंतर लिख के और ये सारणी है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है बच्चों। अब है लोग तरह तरह की बातें करते हैं। किस तरह की बातें करती है, आपको मैं 3 चित्र दिखा रही हूँ। एक ये विकलांग बच्चे की, दूसरी किसकी आगे, दूसरी एक और है वो भी विकलांग बच्चे की है। तो वो भी विकलांग बच्चे की किस प्रकार वो चेयर पर बैठी हुई है, ये देखो बच्चों। और तीसरी है वो भी विकलांग है, लेकिन वो ड्राइंग में बहुत अच्छी है, उसका दिमाग बहुत चलता है। ये तीनों ही बच्चों की मानसिक स्थिति इस प्रकार है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। दूसरा कहता है कि लोग है ना मेरे बारे में ये सोचते हैं और मेरे पर हंसते भी है। ठीक है बच्चों। तीसरा कहता है कि विकलांग हुआ तो क्या हुआ, मेरे में इतनी टैलेंटेड है, मैं इतनी दिमाग वाली हूँ कि मेरी मतलब जो भावनाएं और विचार उसने दिए हैं। ये सभी तीनों बच्चों की भावनाएं और विचार दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों। अब आपको ये बताना है कि यदि आप इसकी इन सब की जगह होते तो अपने मन में इसके बारे में क्या सोचते कि यदि भगवान ने हमें एक चीज़ नहीं दी तो हमें दिमाग बहुत अच्छा दिया है ना। और सारा काम हम किससे करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं। ठीक है बच्चों। अब अपने भेदभाव की बात करें तो देखो ये लड़के और लड़की में भेदभाव भी बहुत अच्छी तरह बताया है उसने। ठीक है कि देखो बच्चों, अगर हम इस प्रकार का कथन ले कि है वो रोते नहीं हैं, तो आप किससे समझेंगे, कौन नहीं रोता है, पुरुष या लड़के, ठीक है, या लड़कियां। तो समझ जाते हैं कि लड़के हैं वो रोते नहीं हैं। बचपन में यदि वो गिर भी जाते हैं, ठीक है, बचपन में है गिर जाते हैं, गिर जाने के बाद चोट लग जाती है, माता पिता कहते हैं अरे नहीं भाई चुप रहो, तुम रो मत। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम क्या हो, लड़के हो। ठीक है बच्चों, तुम बहादुर हो। और बहादुर बच्चे हैं वो क्या है, कभी रोते नहीं हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे उनको विश्वास हो जाता है कि लड़के कभी रोते नहीं हैं। अब लड़का मतलब यदि रोएगा तो उसे क्या समझेंगे, कमज़ोर समझेंगे। और कमज़ोर समझने के कारण हालांकि वो लड़के और लड़कियों में इसी प्रकार का अंतर समझते हैं। आमतौर पर सुनते हैं कि लड़कियां ऐसी होती है, समाज में उन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे ही मान लेते हैं। हम विश्वास करने लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके मतलब उनके व्यवहार से क्या है, भिन्न है। तभी तो हम सभी लड़कों और लड़कियों की छवि के अनुभव को देखना चाहते हैं। रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं, ठीक है, रूढ़ी मतलब पुरानी जो परंपराएं हैं, पुरानी परंपराएं हैं इस बात में बधी हुई है कि वास्तव में लड़कियां हैं वो रोती है और लड़की है वो रोती नहीं है। ठीक है बच्चों। तो ये धीरे धीरे जो बातें हैं वो देश में और इसी प्रकार रूढ़िवादी व्यवस्था, हम किसी खास धर्म या लिंग होने के कारण जो मतलब कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ डराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में हमारे मन में एक पक्की धारणा बना लेते हैं। ठीक है, हर देश, हर धर्म
आदि में हमें कोई कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ लोगों के ऐसे समूह से वैसे ही पूरे समाज के बारे में उनकी राय बना लेते हैं। वाजिब नहीं है ना बच्चों कि एक बच्चा यदि ऐसा है तो क्या हम सारे बच्चों के बारे में ऐसे कहेंगे कि वो ऐसा है, ऐसा है? नहीं, सब बच्चे हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। प्रत्येक इंसान में एक अनोखे और एक अलग व्यक्तित्व को देखने को मिलता है। मतलब हम उसको देखने से नहीं रोक सकते हैं। हम नहीं देख पाते हैं कि व्यक्ति अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं, ठीक है, दूसरों से क्या है, अलग रखती हैं। रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे की जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने में किसका, मतलब लड़कियों का कोई काम नहीं होता है ना बच्चों। लेकिन आज वर्तमान में हवाई जहाज भी उड़ाने में लड़कियां क्या है, सक्षम है। यहाँ तक कि जो युद्ध में हवाई जहाज काम आती है वो भी लड़कियां चलाती है। टेम्पो, रिक्शा, बस, कार, ये भी लड़कियां चलाती है ना, आपने देखा होगा। इसी प्रकार बच्चों और लड़कियों और लड़कों में देखो, लड़कियां मधुर स्वभाव की होती है, वो धीरे और आराम से बोलती है ना। और लड़कों पर भी क्या है, ये लागू होता है, लेकिन सिर्फ लड़कों की आवाज़ क्या होती है, भारी होती है। वो व्यवहार समाज से सीखता है। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल और मृद स्वभाव की नहीं होती है, शरारती होती है? कुछ बच्चे क्लास में शरारती होती है ना, हाँ सेम वैसे ही है अंतर। कुछ अच्छी होती है, बोली बोली, कुछ प्यारी सी होती है, कि छोटी, कोई चुलबुली, कोई शरारती। तो हम मतलब उनमें क्या है, भेदभाव है। अब देखो, ये 3 बच्चियां हैं, ये पढ़ रही है ना बच्चों। ये कहते हैं कि असमानता एवं भेदभाव, ये क्या कहता है कि मुसलमानों के बारे में आम रूढ़िवादी धारणा है कि लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेती है, उन्हें स्कूल नहीं भेजते, अध्ययन नहीं करवाते। मुसलमानों की गरीबी का इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से वे क्या करते हैं, लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते और स्कूल में से जल्दी निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ पर गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने का प्रयास किया गया है, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि भी दिखाई है। उदाहरण यदि लें तो मतलब केरल का है, ठीक है, केरल है ना अपना राज्य। कौन सा केरल राज्य, आप मानचित्र में देख के बताना कि कर्नाटक के ऊपर केरल है या कर्नाटक के नीचे केरल है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा आप बताना। अब मैं आपको एक प्रश्न और दे रही हूँ कि केरल राज्य कहाँ पर है। ठीक है, स्कूल प्राय घर के पास ही होता है, सरकारी है, वो बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण लोगों को शिक्षकों तक मतलब स्कूल पहुंचाने में मदद मिलती है, और 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक है। इन सभी कारणों में बहुत सारे गरीब परिवार की जो बच्चियां हैं वो क्या है, पढ़ पाती है और अपनी शिक्षा है वो प्राप्त कर पाती है। ठीक है बच्चे, दूसरे राज्यों में ऐसा ही प्रयास नहीं किए गए। वहाँ गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो, जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, कोई भी धर्म की बच्चियाँ हों, लेकिन वो स्कूल में गैर हाजिरी के कारण, मतलब कारण है वो धर्म नहीं है, क्या चीज़ है बच्चों, गरीबी। ठीक है, तो गरीबी तबके के लोग हैं वो दूर होने के बावजूद वो स्कूल में नहीं जा पाते और वो नहीं पढ़ पाते। तो हमने जो पहला लेसन था उसके अंदर किसकी कहानी पढ़ी थी, उसमें पढ़ी थी दोनों समीर की कहानी, है ना। एक अखबार बेचने वाला था और दूसरा कौन था, एक व्यापारी था। आपस में बातचीत करते हैं, वे दोनों हैं वो गरीब है लेकिन वो अपने भेदभाव को क्या है, समझ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही में एक मुसलमान है तो एक हिंदू है, उनमें दोनों में क्या है, भेदभाव दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये धीरे धीरे क्या है, विविधता और असमानता का पहलू है। यही पहलू हमें दफ्तरों में, अस्पतालों में, स्कूल में मतलब भेदभाव किया जाता है, समझाए, गरीबी का या फिर गरीबी अमीरी का या समुदाय का या फिर जाति या फिर धर्म या फिर इस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। समझ आएगी भेदभाव की बात क्या होती है, एक दूसरे से भिन्नता दिखाना।
ठीक है, एक दूसरे से क्या दिखाना, भिन्नता दिखाना। तो ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति के लोगों को धार्मिक, ठीक है, समूह और ख़ास क्षेत्र के लोगों को भी करना पड़ता है। आप सबको पता है कि राजस्थान है, तो राजस्थान के लोग अलग होते हैं और अपने नागालैंड वाले लोग अलग अलग होते हैं, है ना। तो आगे जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे भेदभाव का सामना करने पर, ठीक है, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और अपना ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये है कंप्लीट हो चुका है, सेकंड टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो चुका है भेदभाव की भावना पर, है ना बच्चों। तो इसी प्रकार है, एक सीढ़ी के रूप में दिखाया गया है और इसी सीढ़ी के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। सबसे ऊपर रखा जाता है ऊंची जाति को, फिर उत्कृष्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार छोटे छोटे समूह बन जाते हैं और उन समूह में क्या है, अंतर किया जाता है। जय हिंद, जय भारत बच्चों।